जय हिंद। क्लास 9 बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो है आप लोग का हिंदी का सेट 2 इस वीडियो में बताएंगे, जो कि 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप लोग का साइड में एक टाइमिंग दिख रहा होगा, है ना? जी हाँ, ये टाइमिंग दिख रहा होगा। ये टाइमिंग जो है आप लोग का एक गोल को जो है सेट किया गया है, और वो गोल है टारगेट 95+%। ठीक है, रोजाना आपको वीडियो मिलेगा। क्लास 8 का 4 बजे शाम, क्लास 9 को जो है वो 5 बजे शाम, क्लास 10 का 6 बजे शाम, और 11th का 5 बजे सुबह, और 12th का 6 बजे सुबह। तो ये आपका टारगेट 95 प्लस गोल का सेट किया गया। उस गोल को अचीव करने के लिए इतना सारा आपको टाइमिंग दिया गया है। अपने क्लास के हिसाब से जो है अपना प्ले लिस्ट को जो है सेव कर लीजिएगा अपने यूट्यूब पर। प्लेलिस्ट भी जो है लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अपने क्लास का जो है प्लेलिस्ट को सेव कीजिएगा, और उस प्लेलिस्ट को जो है हमेशा उसमें जो है हर दिन वीडियो अपलोड होते रहेगा। आप लोग उसमें प्लेलिस्ट में जा जाके देखते रहिए और रिवाइज करते रहिए, और अपने गोल को जो है अचीव कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसमें हिंदी का सेट 2 बात करेंगे। इसके बाद आपको लोग का कल जो है किस चीज का वीडियो दिया जाए आप लोग कमेंट कीजिए, उस हिसाब से आप लोग का जो है प्रश्न को रेडी किया जाएगा। तो आप लोग पर ये छोड़ देते हैं कि आप लोग कल किस चीज का जो है वीडियो पसंद करते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे हिंदी का। और उससे पहले कि आप अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने छोटे बड़े भाई बहन को भी जो है वो प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास 8 से लेके 12 तक जैक बोर्ड जितने भी एग्जाम लेता है सब बोर्ड का जो है वो तैयारी करवाया जाता है जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल पर। तो सबको मदद कीजिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे एक गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ के जो है आंसर देना है। तो गद्यांश हम लोग देखेंगे, वायु प्रदूषण आज की प्रमुख समस्या है। जी बिल्कुल है। जंगल के कटने से तथा खनिज ईंधनों के जलने से वायु में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है दिनों दिन जो है वो बढ़ते ही जा रही है। बिल्कुल बढ़ रहा है ना? जंगल का कटाई भी हो रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रहा है। तो विश्व पर्यावरण विकास आयोग के अनुसार औद्योगिकरण के पूर्व आयु, है ना, जो औद्योगिकरण जब नहीं आया था उससे पहले के समय की बात किया जा रहा है, उस समय का हवा जो था वो प्रति 10 लाख में से 280 कार्बन डाइऑक्साइड थी, है ना। और ये घनत्व 80 के दशक में 340 पहुंच गया था, तथा 21वीं शताब्दी में ये जो है अंत तक आते आते 560 तक चला गया, है ना। ये चीज मतलब जो है हवा जो है हम लोग का वायु जो है उसकी दुष्टता, है ना, मतलब खराब होने की जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। पहले क्या था कि 280 में था, फिर 340 में हुआ, फिर अभी जो है वो 560 में आ चुका है। तो वातावरण में छोड़ा जाने वाला धुआं अब सामान्य लकड़ी की धुआं ना होकर ये जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में नाइट्रस ऑक्साइड बन गया है। धूल जैसा पदार्थ अत्यधिक हो रहे हैं। धातु को करने में सीसा, पारा, निकेल, क्रोमियम, तांबा आदि भी होते हैं। शीशे के जहर से मानव के मस्तिष्क में जो है वो तंतु नष्ट हो जाते हैं। देखिए कि मतलब धुआं से कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। निकल क्रोमियम से जो है वो सांस लेने में कष्ट होता है। उसी तरह से फोम, रबड़, रेफ्रिजरेटर, एस्रोसॉल से जो है कारखाने से वातावरण में घुलती गैस जो है वायु, प्राण वायु जो है के स्रोत ओजोन परत भी जो है वो टूटने का खतरा है। ओजोन परत जो है वो क्लोरोफ्लोरो गैस की वजह से जो है छिद्र हो रहा है। 1986 में विदित हुआ है। अंतरिक्ष में विभिन्न उपग्रह को स्थापित करते समय जो है वायुमंडल की ओजोन परत प्रभावित भी हो रहा है। और विषम जो है विष भरी गैस को जो है वो भवन को भी जो है प्रभावित करती है। ताजमहल को भी देखिए कि मतलब जो है वो पीला हो गया है। वातावरण शुद्ध करते हैं तो एक औसत श्रेणी में वृक्ष के जो है वो 50 वर्षों में 50,000 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है। एक अगर वृक्ष जो है वो 50 वर्षों में 50 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है, इन्हें काटकर मनुष्य वातावरण को, संतुलन को क्या कर रहा है? बिगाड़ रहा है, और प्रदूषण को भी जो है बढ़ा रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्न कि इससे क्या क्या प्रश्न है। तो प्रश्न ये है कि आज की प्रमुख समस्या क्या है। तो आज का जो मेन समस्या है वो वायु प्रदूषण है। ठीक है, उसी प्रकार जंगलों को कटने से क्या हो रहा है? जंगल को अगर काटा जा रहा है तो क्या हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट है कि शीशे का जहर किस अंग तंतुओं को जो है नष्ट करता है? तो मस्तिष्क का ना, दिमाग को। नेक्स्ट है कि एक वृक्ष 50 वर्षों में लगभग कितना ऑक्सीजन देता है? तो एक वृक्ष जो है, एक पेड़ जो है 50 वर्षों में लगभग जो है वो 50,000 किलोग्राम, है ना, क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। प्रदूषण में कौन सा उपसर्ग है? प्रदूषण में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र, है ना, पहले जो लगता है उसको ये उपसर्ग बोलते हैं, और बाद में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फिर से एक गद्यांश है। तो हम केवल सीखने के लिए ही पुस्तकों का साथ नहीं ढूंढते, आनंद के लिए। क्या बोला रहा है कि हम केवल सीखने के लिए ही
पुस्तकों का साथ नहीं ढूंढते हैं, आनंद के लिए भी जो है हम उनके पास जाते हैं, पुस्तक के पास। जानबूझकर ही मैंने आनंद कहा है, न कि मनोरंजन, क्योंकि दोनों में पृथक पृथक है। कुछ लोग मनोरंजन के लिए भी पढ़ते हैं और ये लोग पढ़ते हैं ऐसी कथा और कहानियां जो कि आज है ना, आज जो है इस तरह की कथा और कहानी पढ़ा जाता है, और कल नहीं, जो आज नहीं है वो कल वासी पड़ जाते हैं, मतलब बासी, जो मतलब पुराना हो जाता है। सच्चा साहित्य आनंद देता है, ऐसे आनंद जिसे समझना कठिन है, और साहित्य का आनंद पहुंचाता भी है, और अपने सत्य और सौंदर्य के द्वारा जो है वो वस्तुतः अध्ययन का अभिप्राय है कि स्वयं पढ़ना, अध्ययन पुस्तक का भी हो रहा है, उसी प्रकार और अपने आसपास में जीवन का भी हो रहा है। इसी प्रकार जो है निरक्षर व्यक्ति के देख रेख जो है, देखकर जो है, सुनकर जो है, मिलजुल कर देश भ्रमण करके जो है, लोगों की सेवा करके जो है, किसी न किसी तरह से धक्का मुक्का खाकर, कभी न कभी कुछ खोकर जो है, कभी कुछ सीखकर दुनिया में अध्ययन कर ही रहा है। मतलब हर चीज, हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का अध्ययन कर रहा है, चाहे वो किसी से सुन के सीख रहा है या फिर तो पढ़ के सीख रहा है, किसी न तरह से जो है वो सीख ही रहा है। निश्चय ही यह जीवन व्यवहारिक अध्ययन है, इसमें से भी आनंद आता है। इसमें भी जो है वो कबीर जैसा मनुष्य ज्ञानवान भी बन सकता है, और किंतु यह महंगा सौदा है। हम लोग यहाँ प्रश्न देखेंगे, पैसे अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा खुद से भी, कि हम पुस्तकों का अध्ययन क्यों करते हैं। तो सीखने तथा आनंद के लिए, है ना, सीखने के लिए हम लोग पुस्तक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि सच्चा साहित्य हमें क्या देता है ना, सच्चा साहित्य जो है वो हम लोग को क्या देता है, तो आनंद देता है, आनंद हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर की, एक निरक्षर व्यक्ति दुनिया का अध्ययन कैसे करता है। निरक्षर व्यक्ति जो है वो दुनिया का अध्ययन जो है वो देश भ्रमण अवलोकन करके, देश में घूम घूम के जो है, निरक्षर जो है किसको कुछ ही पढ़ने नहीं आता है तो वो देश घूम घूम के जो है सीखता है। 9 नंबर है कि अध्ययन का अभिप्राय क्या है, तो स्वयं पढ़ना, अध्ययन का मतलब खुद पढ़ो। नेक्स्ट है व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बाद में कौन लगता है, प्रत्यय का मतलब जो है पीछे से लगता है, बाद में लगता है, तो व्यवहारिक, रिक, इक, है ना, इक हो जाएगा। नेक्स्ट खंड 20 है, हम लोग यहाँ देखेंगे, नीचे दिए गए पत्र लेखन में रिक्त स्थान को सही विकल्प को जो है भरना है। परीक्षा भवन, दिनांक, है ना, दिनांक यहाँ भर देना है। उसके बाद प्रिय मित्र, सप्रेम, नमस्ते, कैसे हो दोस्त, तुम्हारी। 11 नंबर में हम लोग देखते हैं ऑप्शन में आखिर क्या क्या है, तो 11 नंबर में ऑप्शन में है वो प्रतीक्षा, आगमन, प्रस्थान, लौटने, है ना, तो 11 नंबर में भरा जाएगा प्रतीक्षा। कैसे हो दोस्त, तुम्हारी प्रतीक्षा में मेरे जन्म दिवस का स्वाद कुछ फीका ही रहा। मैं सुबह से तुम्हारी राह देख रहा था, परंतु तुम न आए, न ही तुम्हारा कोई संदेश आया। आज मुझे खबर मिली कि तुम बाहर गए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। प्रिय सुमित, इस बार मेरे, है ना, खाली जगह है। फिर हम लोग देखते हैं 12 में क्या है ऑप्शन, कार्यक्रम, त्योहार, जन्मदिन और जुलूस, तो जन्मदिन की बात हो रहा है तो जन्मदिन ही होगा, है ना, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, सी नंबर, जन्मदिन, जन्मदिन। पर सभी सगे संबंधी तथा कक्षा के कई मित्र उपस्थित थे। दोपहर 1 बजे केक काटा गया उसके बाद। ठीक है, 13 नंबर का ऑप्शन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर में क्या है, तो प्रिय भोज, नाचने, झूमने, खेलने, तो क्या भराएगा इसमें, तो प्रीति भोज भराएगा, है ना, प्रीति भोज मतलब पार्टी जिसको बोलते हैं, प्रीति भोज का प्रबंध था। दीदी और जीजा जी भी आए हुए थे, इसलिए घर भर जो है उत्साह था। मेरे मित्र तुम्हें याद कर रहे थे। संबंधियों की ओर से ढेर सारे उपहार भी मिले हैं। तुम्हारा दिन, है ना, खाली स्थान है। अब हम लोग यहाँ 14 नंबर में देखते हैं क्या भराएगा, गम, हंसी खुशी, चिंता, खेल कूद, तो क्या भराएगा, तो यहाँ भरा जाएगा हंसी खुशी। ठीक है, 14 नंबर में हंसी खुशी। माता पिता का मेरी ओर से। फिर 15 नंबर का हम लोग ऑप्शन देखेंगे, स्नेह, शुभाशीर्वाद, सादर प्रणाम, नमस्कार, तो यहाँ भरा जाएगा सादर प्रणाम। ठीक है, बड़े हैं ना, तो सादर प्रणाम। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर होगा। 11 में क्या भराया था, तो 11 में प्रतीक्षा भराया था। 12 में क्या भराया था, तो 12 में जो है वो जन्मदिन भराया था। 13 में जो है वो क्या भराया था, तो प्रीति भोज भराया था। उसके बाद 14 में क्या भराया था, तो हंसी खुशी भराया था। 15 में क्या भराया था, तो सादर प्रणाम भराया था, सी नंबर। नेक्स्ट है हम लोग आगे देखेंगे व्याकरण से। कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा, कवि का, है ना, कवि का जो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो कवियत्री, ये हो जाएगा। अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा, तो अध्यापिकाएं, है ना, अध्यापिकाएं हो जाएगा, बी नंबर। इनमें से परिणामवाचक
है ना, परिणाम वाचक को जो है वो छांटना है। तो 1 तोला सोना, इसमें परिणाम की बात किया जा रहा है ना, तो ये तो चौथा संख्या वाचक हो गया, परिणाम वाचक 1 तोला सोना हो जाएगा। इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है, सिंपल सा वर्ड्स का उदाहरण कौन है, तो पानी बरस रहा है, सिंपल सा है। 20 नंबर है कि इनमें से आग का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है ना, आग का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होता है, तो अग्नि तो होता ही है, पावक होता है, ज्वाला भी होता है, तो अनिल नहीं होता है, ठीक है, 3 नंबर। अब आगे हम लोग देखेंगे आग बबूला होना, मुहावरा का क्या अर्थ हो जाएगा, तो गुस्सा होना, ठीक है, क्रोधित होना, बी नंबर हो जाएगा। निम्नांकित वाक्यों में कर्ता ने, है ना, निम्नांकित वाक्यों में कर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, कर्ता ने जो है वो कहाँ बढ़िया सा ये सुटेबल हुआ है, तो प्रेमचंद्र ने कहानी लिखी, यहां बढ़िया सुटेबल हुआ है। बिरबल ने मनोरंजन करते थे, तो ये नहीं, बिल्कुल अशुभ है। हमने सोया नहीं था, है ना, तो ने तो यहाँ नहीं सही इसका उपयोग हो रहा है। माली ने पौधे को सींचता था, ये भी गलत लग रहा है। प्रेमचंद्र ने कहानी लिखी, है ना, ये चीज सही लग रहा है। 23 नंबर है कि हर्ष का सही विलोम क्या होगा, हर्ष का विलोम उल्टा, है ना, तो हो जाएगा विषाद। नेक्स्ट है चीर चीर का सही अर्थ भेद कौन सा होगा इसमें, चीर चीर का, तो कपड़ा पुराना। 25 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ जो है शब्द वो बताना है कि कौन सा जो है वो बढ़िया सा है, तो उनकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह हो गया, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, उसके प्राण सूख गए, उसके प्राण सूख गए, यह बहुत सुटेबल लग रहा है, तो ये हो जाएगा उसके प्राण सूख गए ये। नेक्स्ट है बुक से हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था, दो बैलों की कथा से है, तो झूरी था। उसी प्रकार लेखक राहुल संस्कृतियान का सपाटी कौन था, साथ में पढ़ने वाला कौन था, तो सुमति था। नेक्स्ट है सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक जो है वो कौन है, तो जाबिर हुसैन है। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया की भाव दिखाया था, ब्रिटिश शासन, है ना, तो सर थॉमस है ना। नेक्स्ट है कि निम्नांकित कथनों में से सही को चुनना है, सही को जो है वो बताना है कौन सा सही है। सो तो बाएं पांव की जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे उंगली बाहर निकल गया है ना, प्रेमचंद्र के फटे जूते शायद है, इससे है। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, हाँ ये बात जो है सही है ना। लोग ऐसे मतलब जो है फोटो में जो है मतलब जो है वो फोटो खिंचवाने जाते हैं तो क्या करते हैं कि परफ्यूम लगा लेते हैं कि मतलब परफ्यूम जो है फोटो में भी आ जाएगा उस तरह से। नेक्स्ट है मनुष्य ईश्वर को कहीं नहीं ढूंढता है ना, मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है, ठीक है, कहाँ नहीं ढूंढता है, तो हर जगह ढूंढता है। कहाँ नहीं ढूंढता है, तो मंदिर में तो ढूंढता ही है, कहाँ नहीं ढूंढता है वो चीज के बारे में पूछा गया है, तो मस्जिद में भी ढूंढता है, क्रियाक्रम में भी ढूंढता है, खेल के मैदान में जो है वो कोई नहीं ईश्वर को ढूंढता है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक में संकलित रसवान की कविता किस छंद में वर्णित की गई है, तो यहां हो जाएगा समैया। नेक्स्ट है कैदी और कोकिला के कवि कौन है, कैदी कोकिला के कवि जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कवि ने मरकत डिब्बे सा खुला किसको बोला है ना, तो गांव को बोला है। मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो मेघ आए कविता में जो है वो पावस ऋतु, ये क्या होता है कमेंट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट 36 नंबर है इस जल प्रलय में नामक निबंध किसका वर्णन है, मतलब इस जल प्रलय में जो है वो सुखाड़ के बारे में है कि बाढ़ के बारे में है कि समुद्र नदी किस चीज के बारे में, तो बाढ़ के बारे में है। नेक्स्ट है रीढ़ की हड्डी किस प्रकार की पार्ट है ना, जो हड्डी टूटा हुआ रहता है, रीढ़ की हड्डी एकांकी है एक तरह का। माटी वाली ने 2 रोटियों में से एक रोटी क्यों छिपाई थी, तो एक रोटी जो है वो अपने बूढ़े पति के लिए छिपाई थी। मेरे संग की औरतें, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग अपने भाई बहनों में से किस स्थान पर थी, तो चौथे स्थान पर थी। और लास्ट प्रश्न है रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग लड़का का नाम जो था वो क्या था, तो शंकर था, शंकर शंकर हाँ शंकर ही था, ठीक है, शंकर हो जाएगा। नहीं 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 इसमें जो है इसका आंसर जो है ना मृदुल्ला वाला में दूसरा नंबर हो सकता है, ठीक है, बी होगा इसका। तो ये 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इसी प्रकार आप लोग का कल किस चीज का जो है वो वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, उसी सब्जेक्ट का जो है आप लोग के लिए वीडियो क्वेश्चन सारा चीज लाया जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।